गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और उसके अंदर डिफरेंट जो यूनिट्स थे फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वो हमने देखा था। अगर हम बात करें तो आपके पास था सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। क्या इक्वेशन आया था याद करो। सो फॉर टेम्परेचर जो रिलेशन था, क्या इक्वेशन था, Tc/5 इक्वल्स टू Tf-32/9 इक्वल्स टू Tk-273.15/5। ये एक रिलेशन हमने देखा था। और अगर डिफरेंस है तो आपके पास क्या रिलेशन था, डेल्टा, याद करो, डेल्टा Tc/5 इक्वल्स टू डेल्टा Tf/9 इक्वल्स टू डेल्टा Tk/5। सो ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब आज नया पॉइंट है एंड दैट इज अबाउट द एक्सपांशन। अभी एक्सपांशन क्या होता है तो आपको मालूम है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम एंड एरिया में चेंज आता है। एरिया इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे एक्सपांशन लिखा है मतलब कि इंक्रीज होगा। तो एक्सपांशन मीनिंग क्या होगा कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम वो जो बॉडी होती है उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, अदरवाइज उसका एरिया चेंज हो सकता है, अदरवाइज उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो ये होता है एक्सपांशन इन लेंथ, एक्सपांशन इन एरिया, एक्सपांशन इन वॉल्यूम। सो इसके ऊपर से आपको 3 एक्सपांशन देखने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर एक्सपांशन क्या होता है। एक्सपांशन मतलब कि उसकी डायमेंशन चेंज होना, और एक्सपांशन मतलब उसकी डायमेंशन बढ़ना। अगर कंप्रेशन होता तो डायमेंशन कम होते, डिक्रीज होते। यहाँ पे एक्सपांशन है मतलब क्या होगा, जो भी उसके डायमेंशन है, ये सब उसके डायमेंशन होते हैं, वो इंक्रीज होंगे, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन क्या होता है। लीनियर एक्सपांशन क्या होता है वो थोड़ा देखो। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर, वन डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ कितनी है, एल, बराबर। आपने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, हीट करने से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। सो ये जो एक्सपांड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो नॉर्मली द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। एट द सेम टाइम वो डिपेंड करेगा डेल्टा टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, चेंज ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, देयरफॉर डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल डेल्टा टी। इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, सो आपको मिलेगा डेल्टा एल इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल, यहाँ पे रिमूव करो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है अल्फा एल डेल्टा टी। क्या आता है, अल्फा। ये प्रोपोर्शनल के सिंबल है, ये अल्फा है। अल्फा को हमने नाम दिया है, अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन इसको बोलते हैं अल्फा, बराबर। अगर हम अल्फा का इक्वेशन बनाए, यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। क्या होगा, डेल्टा एल इक्वल्स अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो देखो लेंथ से लेंथ यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर यूनिट आएगी और क्या होगी, डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे है डिफरेंस है ना, सब सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सेल्सियस डिग्री और सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं करते, लेकिन ये डिफरेंस होता है। सो इसका यूनिट बनेगा सेल्सियस डिग्री इनवर्स। क्या बनेगा, सेल्सियस डिग्री इनवर्स, अदरवाइज केल्विन इनवर्स। सो ये उसका यूनिट बन जाएगा। आया समझ में, ये होता है लीनियर एक्सपांशन। अब इसके अंदर ही आप एक टर्म ऐड कर सकते हो, दैट इज अ थिंग बनती आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, इसका मीनिंग क्या होगा,
तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट प्रोवाइड करो तो उसके जो डायमेंशन है उसमें इक्वल चेंज आए, मतलब जितना लेंथ चेंज होगा उतना ही एरिया चेंज होगा और उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा। सो अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्सपांड हो तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। आएगा समझ में? ठीक, चलो। उसके बाद जैसे आपने लीनियर देखा, सेकेंड आपके पास है एरियल एक्सपांशन। इसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन, अदरवाइज कई बार इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन, दो नाम है इसके, एरियल एक्सपांशन अदरवाइज सुपरफिशियल एक्सपांशन। इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो चेंज आएगा वो एरिया के अंदर चेंज आएगा। सो अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर लिखें तो आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन चेंज हो जाएगा, उसको हम लिखते हैं बीटा। क्या लिखते हैं? बीटा ए इंटू डेल्टा टी। कैसे आया है? तो आप फिर से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो भी चेंज इन एरिया होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो दैट इज अ थिंग बट दी एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड एट द सेम टाइम ये चेंज डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। इसको कंबाइन करो, सो क्या होगा? डेल्टा ए प्रोपोर्शनल होगा ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट दैट इज बीटा, बीटा ए डेल्टा टी, वेर बीटा कितना होगा? सो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। कितना होता है? बीटा 2 अल्फा होता है। मतलब जो यहाँ पे जो रिलेशन मिला अल्फा का, यहाँ पे वो कितना मिलेगा? बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा मिल जाएगा, अदरवाइज अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 आपको मिल जाएगा, बराबर। उसी हिसाब से जो थर्ड आपके पास एक्सपेंशन है वो कौन सा है? दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट दैट इज गामा, गामा वी डेल्टा टी। क्या क्वेश्चन बनेगा? गामा वी इंटू डेल्टा टी, और गामा कितना हो जाएगा? गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। सो अल्फा कितना हो जाएगा? व्हाट इज अल्फा? गामा बाई 3। अल्फा कितना मिल जाएगा? गामा बाई 3 आपको मिल जाएगा। सो दैट इज वॉल्यूम एक्सपांशन। सो 3 एक्सपांशन आपको समझ में आए, एक लीनियर, एक एरियल, और तीसरा कौन सा होगा? वॉल्यूम एक्सपांशन। आएगा समझ में? ठीक है, चलो। अब इसके ऊपर से आप 3 इक्वेशन बना सकते हो। जैसे आप डेल्टा एल के लिए ये इक्वेशन बना सकते हो, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। आप हीट प्रोवाइड करो, लेंथ इंक्रीज होगी, बराबर। सो जो चेंज आएगा आप क्या लिखोगे? L2 माइनस L1 इक्वल्स टू अल्फा, ये तो ओरिजिनल लेंथ थी, L1 डेल्टा टी। सो L2 कितना आएगा? L2 इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिखे हो, L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। तो आप ये इक्वेशन भी बना सकते हो, L2 इक्वल्स टू L1 को कॉमन कर दो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दो, ये इक्वेशन हो जाएगा L2 का, हो जाएगा किसका? हो जाएगा L2 का। उसी हिसाब से आप एरिया के लिए भी लिख सकते हो, A2 इक्वल्स टू A1 बराबर 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? बीटा आएगा इंटू डेल्टा टी, बराबर। और उसी हिसाब से वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? V2 इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो ये तीनों इक्वेशन, ये लेंथ के लिए, ये एरिया के लिए, ये वॉल्यूम के लिए आप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक इक्वेशन है हमारा, एंड दैट इज फॉर डेंसिटी। अब डेंसिटी के लिए भी ये इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन याद रखना कि डेंसिटी के अंदर टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है।
टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है। सो अगर हम डेंसिटी के लिए लिखे तो इक्वेशन आएगा ρ2 इक्वल्स टू ρ1, यहाँ प्लस नहीं आया माइनस आता है, 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, बराबर। क्या इक्वेशन आएगा ρ2 इक्वल्स टू ρ1, 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ये डेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, आएगा समझ में। सो ये आपका टॉपिक था अबाउट एक्सपांशन। अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट दी वॉल्यूम, जो चेंज होता है पानी का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो कैसे होता है। सो जनरली आपको मालूम है कि डेंसिटी का इक्वेशन बताओ जरा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फॉर गिवन मास डेंसिटी डिक्रीज होगी। और जो भी चेंज होता है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो कैसे होता है वो आपको देखना है, एंड दैट इज इरेग्युलर एक्सपांशन ऑफ वाटर। होता क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वाटर का अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, सो आपको मालूम है कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम क्या होगा। अगर टेम्परेचर आप चेंज करो, डिक्रीज करो, चलो टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, सही है। क्योंकि आपने अभी पता कि टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो अगर यहाँ पे देखिए कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करो आप तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल था 20 डिग्री सेल्सियस, आपने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आपने 8 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होगा। आपने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सही है। चलो, लेकिन होगा क्या कि सपोज मैंने 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, 3 डिग्री सेल्सियस आपने कर दिया, तब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। आया समझ में कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, सो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम मिनिमम कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। अगर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। सो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा, मैक्स की मीन। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो वॉल्यूम दैट इज मिनिमम, इससे ज़्यादा आपको मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम डेंसिटी की बात करें तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, बराबर। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये फिनोमिना होती है कि वॉल्यूम मिनिमम मिलता है, फिर उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे, तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा था, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। जब 4 डिग्री सेल्सियस आया तब वॉल्यूम मिनिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम है। सो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी आपको कितनी मिली, मैक्सिमम मिली। अगर उसके बाद जाओगे तो उसके बाद ये मैक्सिमम नहीं मिलेगी, वो डिक्रीज होगी, तो मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। है सर में नॉर्मली यही रीज़न होता है कि जब आप कोई ऐसा सरफेस ले लो पानी का, बराबर, तो आपने देखा होगा कि इन टर्म्स ऑफ विंटर ये ऊपर का जो लेयर होता है वो ऐसे जम जाता है, उसकी बर्फ़ बन जाती है, नीचे पानी ही रहता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी, टेम्परेचर डिक्रीज करो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ तक डेंसिटी इंक्रीज होती है, फिर यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब क्या करो आप कि अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस, अब आप आगे जाओगे तो टेम्परेचर को और डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो डेंसिटी डिक्रीज होने से ये जो पानी का जो बर्फ़ जो बन जाता है वो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता बराबर, क्योंकि क्या होता है डेंसिटी कम हो जाएगी, सो ये ऊपर रहता है। आएगा समझ? सो ये आपको समझना था इसके अंदर। तो चलो ये वीडियो के अंदर यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।